हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली हम लोग इस सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, वो कब मान लिया जाएगा कि एग्जीक्यूट हो गया है किसी बंदे के नाम पे। जब जब जो तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो ऐसा हो जाएगा, ऑथराइज कर दिया जाएगा ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पास अथॉरिटी था बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब मान लिया जाएगा कि हम लोग किसी कंपनी किसी बंदे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दी है। ठीक है, किसी बंदे के नाम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाई है। कब? जब वो बंदा जिसको ये काम के लिए ऑथोरिटी दिया हुआ है, वो बंदा बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी सामने वाले पे ड्रॉ करेगा। वो बंदा कंपनी का बंदा, ठीक है, कंपनी के बिहाफ में जो बंदा को ऑथोरिटी दिया गया है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। तब मान लिया जाएगा कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, कंपनी में बाय राइटिंग अंडर कॉमन सील, और इन केस कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइज किया जाएगा 2 डायरेक्टर के द्वारा या फिर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। वेर एवर द कंपनी हैज़ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज करेगा किसी भी बंदे को। ठीक है, आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड मैटर, या तो वो बंदा के पास सारा पावर होगा कि तुम सारा ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पावर है तुम्हारे पास, या फिर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग उसके पास पावर होगा। ठीक है, इंडिया में, इंडिया के बाहर, दैट्स इट। ठीक है, डिड साइन बाय एन अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑन हिज सील, जो कि बाइंड करेगा कंपनी को। जो बंदा को अथॉरिटी दिया हुआ है, अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन कर देगा तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बाइंड करेगा हमारी प्यारी कंपनी को। ठीक है, दैट वॉज इट बच्चा इन दिस section and in this chapter. With this I have completed all the sections of this chapter. I hope आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर अच्छे से। इफ़ यस, मेक श्योर आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।